मेरे ख्याल से आप लोगों को ये तो पता होगा कि इंट्राडे होता क्या है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो। और अगर नहीं पता है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि आपका इस वीडियो में हर एक डाउट क्लियर होने वाला है कि इंट्राडे होता क्या है या फिर कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या रूल होने वाला है, क्या डिसिप्लिन होने वाला है, क्या हम लोग फॉलो करेंगे इंट्राडे में तो प्रॉफिटेबल होंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्राडे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, पहले तो आप लोगों को इंट्राडे का मतलब मैं बता देता हूं कि इंट्राडे में ये होता है कि आप विद इन अ डे, मतलब एक दिन के अंदर आप बाई करते हो और सेल करते हो। और उसमें क्या होता है कि आप लोगों को कुछ मार्जिन भी दिया जाता है, यानी कि आपके पास अगर 1000 है तो आप 4000 से ट्रेड कर सकते हो। यानी कि अभी फिलहाल सेबी जो है कुछ कम कर दिया है मार्जिन देना, किसी में 4x मार्जिन देता है, किसी में 5x मार्जिन देता है। तो यानी कि हम लोगों को 4x और 5x मार्जिन मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। हम लोग छोटे से कैपिटल के साथ बड़ा सा ट्रेड कर सकते हैं, बट मार्जिन का फायदा आप तभी ले पाओगे जब आप अच्छे से जानते हो इंट्राडे को और अच्छे से सीखोगे। तो पहले आपको फोकस करना है सीखने पे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या करना है इंट्राडे में और क्या नहीं करना है, जिससे कि आप लोग प्रॉफिटेबल हो पाओगे और आप लोगों को क्लियरली समझ में आ पाएगा कि कैसे करना है इंट्राडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंट्राडे में क्या होता है ना कि आप कभी भी स्टार्ट कर रहे हो, बिगनर हो, तो कभी भी आप बड़े कैपिटल से स्टार्ट मत करो इंट्राडे। आप कैपिटल आपके पास भले ही बड़ा हो, बट आप स्टार्ट करो छोटे से कैपिटल के साथ, यानी कि 5 to 10,000 से आप ज़्यादा से स्टार्ट मत करो, ठीक है। ये सबसे पहला रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका कि आप इंट्राडे में ज़्यादा कैपिटल से स्टार्ट ना करो। और फिर आगे मैं आप लोगों को और सारी चीज़ें बताऊंगा, और ये एक एक चीज़ अगर आप फॉलो कर लिए तो फिर आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता इंट्राडे में। तो इस सारी चीज़ों को आप लोग फॉलो कीजिए, तभी आप लोग बन पाओगे इंट्राडे में प्रॉफिटेबल। तो देखिए, अब दूसरी चीज़ ये कि इंट्राडे में आपको सबसे पहले अपना लिमिट को अपने लॉस को लिमिट करना होगा। यानी कि आपका जो भी लॉस होगा उसे आपको फिक्स करना होगा। एसएल आपका क्या होगा एक दिन में, वो सारी आपको चीज़ें फिक्स करना होगा। यानी कि एसएल जो भी आप रखे हो, दिन का 2 एसएल से ज़्यादा तो मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि दिन का 2 एसएल अगर हो गया तो फिर आप ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। और आपका जो एसएल होगा वो आप फिक्स कर लो कि आपका जो भी कैपिटल आप ला रहे हो शुरू में, यानी कि आप अगर 5000 ला रहे हो तो उसका 1% पे आप रिस्क लेंगे डेली, यानी कि लगभग 50 रुपीज़ में आप डेली रिस्क लोगे। और या फिर आप 10,000 ला रहे हो, बट 5 to 10 से ज़्यादा नहीं लाना है, ठीक है। पहले आप सीखिए, प्रॉफिट पे फोकस मत कीजिए, पहले आप लर्निंग पे फोकस कीजिए। तब उसके बाद यहाँ पे इतना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है ना कि आप एक बार लर्निंग पे फोकस कीजिए, उसके बाद फिर आप देखिए कि क्या मज़ा है इंट्राडे का। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई कि आप एसएल फिक्स कर लिए, प्रॉफिट फिक्स कर लिए, प्रॉफिट नहीं लॉस अपना फिक्स कर लिए। तो फिर स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका लगातार 10 एसएल हो, 11 एसएल हो, 20 एसएल लगातार आपका जो है आपका 10-20 दिन एसएल हो। तो इस चीज़ को आपको कंसिस्टेंट फॉलो करना है। ये थर्ड रूल, आपको कंसिस्टेंट किसी भी चीज़ को फॉलो करना है। जो भी आप सेटअप, आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं सेटअप भी आप लोगों को बताने वाला हूं, तो जो भी सेटअप मैं बताऊंगा उस सेटअप पे आप कंसिस्टेंट अपना जो है ट्रेड लेते रहोगे। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रूल्स सारे चीज़ फॉलो करो। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका लॉस हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाए, तो कॉन्फिडेंस के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट अब अगर आप लोग अभी तक ओपन नहीं किए हो तो ओपन कर लीजिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो ट्रेडिंग कहाँ से कर पाओगे। तो ठीक है, और धन में तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि धन में फ्री का होता है और एंजल ब्रोकिंग में भी फ्री ओपन होता है।
तो इन दो जगह से आप लोग ओपन कर सकते हो डीमेट अकाउंट। तो फिर अब आता है कि पोजीशन साइजिंग। अब फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है पोजीशन साइजिंग, क्योंकि हम लोग सारा अपना लॉस लिमिट कर लिए और सारी चीज़ें हम लोग समझ लिए कि छोटे कैपिटल से करना है, कंसिस्टेंट करना है। तो फिर आता है कि पोजीशन साइजिंग, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अगर फॉलो कर लिए, पोजीशन साइजिंग, लॉस लिमिट कर लिए, तो फिर तो आप प्रॉफिटेबल हो गए। पोजीशन साइजिंग का एक फार्मूला भी होता है, उसमें क्या होता है कि आप डे का टोटल जितना भी लॉस है, यानी कि एक ट्रेड में आपका क्या टोटल लॉस आप फिक्स किए हो सकता है 1% आपने फिक्स किया है, जैसे कि 100 रुपीज़ हुआ, एक ट्रेड में आप 100 रुपीज़ से ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाले हो, और एक जो आपको स्टॉक्स मिला उसमें आपका 10 रुपये का एसएल बन रहा है। तो क्या करना है उसमें कि आपका टोटल जो है, टोटल एक ट्रेड का लॉस और डिवाइड उसको कर देना है कि आपका जो भी लॉस है एक स्टॉक्स में एसएल बन रहा है उससे डिवाइड कर दोगे तो क्वांटिटी आपका निकल जाएगा वहाँ पे। तो क्वांटिटी निकल जाएगा, उतना ही क्वांटिटी आपको लेना है और उस समय आप मार्जिन का यूज़ कर सकते हो सकता है कि वो स्टॉक्स महंगा हो या फिर आप 5000 जो यूज़ कर रहे हो या फिर 10,000 यूज़ कर रहे हो उसमें बाई ना हो, तो उसमें आप इंट्राडे जैसे सेलेक्ट करोगे वहाँ पे आपका मार्जिन हेल्प करेगा। और वहाँ पे आपका लॉस क्योंकि लिमिटेड है तो वहाँ पे आपके अगेंस्ट नहीं चलेगा मार्जिन, नहीं तो मार्जिन का जितना बेनिफिट है उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी है। इसीलिए आप लोग मार्जिन को सोच के थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा। इंट्राडे में सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि मार्जिन के चक्कर में बहुत सारा हमारे फ्रेंड्स अपना वाइप आउट कर देते हैं पूरा अकाउंट को, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताता हूं कि इंट्राडे में आपको जर्नल तो जरूर मेंटेन करना है, क्योंकि आप अगर जर्नल मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या गलती कर रहे हो, तो फिर आप जो डेली लॉस कर रहे हो वो आपका बर्बाद चला जाएगा। क्योंकि डेली लॉस करना यानी कि उससे आप कुछ सीख रहे हो, जब तक आप उसे सीखोगे नहीं, उससे आप लिखोगे नहीं कि जर्नल में अपने कि क्या गलती हुआ आज, किस वजह से आपका आज लॉस हुआ, सारी चीज़ें, या फिर किसी भी ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ तो आप पहले क्यों निकल गए, ये सारी चीज़ें जब तक आप लिखोगे नहीं, डर लग रहा था या फिर क्या था, तो तब तक आप फिर उस चीज़ को सही नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर आप जर्नल एकदम जरूर मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। और डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, क्योंकि देखिए डिसिप्लिन आप जब तक फॉलो नहीं करोगे, जैसे आज 2 एसएल हो गया तो फिर इसके बाद ट्रेड नहीं करना है, चाहे कोई भी सेटअप हमको मिले, कुछ भी मिले, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। एक ही दिन में नहीं करोड़पति यहाँ पे बनना है, हम लोगों को सीखना है धीरे, स्टेप बाय स्टेप्स। यहाँ पे टाइम लगने वाला है आपको चीज़ों को सीखने में, तो एक बार जब चीज़ों को आप सीख लोगे, एक बार अपनी इमोशन को आप कंट्रोल में करना सीख जाओगे, तो फिर प्रॉफिट अपने आप आपको मिलेगा। आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं जाना है, आपको प्रोसेस बस फॉलो करना है, प्रॉफिट अपने आप मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना होगा। विदाउट इमोशन आपको एंट्री लेना है, और जो भी एंट्री लोगे उसका रीजन पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो फिर आपका ये छोटी सी छोटी चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करेगी। और आने वाले कुछ समय में आपको और भी इंट्राडे के बारे में सेटअप्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।